मंत्रालय देखता है। भारत भूटान की सुरक्षा और विदेश मंत्रालय को आज भी देखता है। उससे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और #बाइकआउट चाइनीज आइटम चल रहा है, उस पर भी जाकर सपोर्ट कीजिए और कसम खाइए कि चाइनीज आइटम आप नहीं खरीदेंगे। तो दोस्तों, आज भी भारत भूटान की सुरक्षा कर रहा है और अगर भारत चाहे तो भूटान को आसानी से कब्जा कर सकता है, कब्जा कर लेगा। लेकिन भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय मंच से, यूरोपीय देशों से और भी देशों से भारत को दबाव सहना पड़ेगा और शायद कुछ प्रतिबंध भी सहने पड़ेंगे, क्योंकि भूटान एक मान्यता प्राप्त देश है। भूटान के संबंध भारत से हमेशा सदैव से ही अच्छे रहे हैं और आज भी अच्छे हैं, लेकिन भूटान भी कभी कभी दबाव में आने लगता है। तो भूटान भारत का एक अच्छा पड़ोसी और अच्छा मित्र देश है। अगर भारत को अखंड भारत की तरफ बढ़ना है तो भारत को कब्जा करना ही पड़ेगा, या फिर कब्जा नहीं तो कोई समझौता भूटान से करना ही पड़ेगा, ताकि भूटान भारत में विलय हो सके। अब मान लीजिए भारत भूटान का हो गया, भारत ने कब्जा कर लिया है, कोई समझौता करके भूटान को अपने में विलय कर लिया, भारत का भूटान एक राज्य हो गया। तो चाइना से आज हमारी 3000 किलोमीटर से भी लंबी सीमा लगती है, तो वो सीमा बढ़ करके और ज़्यादा हो जाएगी। 3000 से ज़्यादा लगती है, 3000 से और भी ज़्यादा, 4000 से ज़्यादा हो जाएगी भूटान भारत में विलय होने के बाद। तो अभी हमें 3000, मान लीजिए आंकड़ा बता रहा हूँ उदाहरण के लिए, 3000 देखनी पड़ती है चाइना से सीमा की। चाइना घुसपैठ तो नहीं कर रहा है, और करता भी रहता है, चाइना घुसपैठ तो नहीं कर रहा है। अब भूटान हो गया भारत का, तो 4000 देखनी पड़ेगी है। तो भारत को मतलब और ज़्यादा दबाव रहेगा, 4000 किलोमीटर सीमा। अगर भूटान पे कब्जा कर लेता है तो इससे भारत का क्या फ़ायदा? भारत, वहाँ का टूरिज्म, वहाँ की GDP, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ भारत का केंद्र शासित प्रदेश या एक राज्य का दर्जा, माने बहुत सारे फायदे हैं जिनकी मैं अभी गिनती नहीं कर सकता। वहाँ की वनस्पति, वहाँ का खनिज पदार्थ सब भारत का हो जाएगा, जो भी वहाँ निकलेगा। और भारत की कंपनियाँ, भारत के लोग सब आ जा सकेंगे, बहुत कुछ भारत का हो जाएगा। अब इससे नुकसान क्या है? अब नुकसान समझिएगा, पहले स्क्रीन में देखिए। अब नुकसान समझिए। नुकसान ये होगा कि चाइना से हमारी सीमा लग जाएगी, भूटान हमारा हो गया, चाइना सीमा लग जाएगी। जब चाइना से सीमा लग जाएगी तो भारतीय सैनिक खाली जो चिकन नेट है वहाँ भारत को खतरा है, क्योंकि चाइना वहीं से, जो भारत के विशेषज्ञ बताते हैं, चाइना वहीं से भारत को काटने की साजिश करेगा, काटने की कोशिश करेगा, वहीं से काटेगा शायद है कि मेघालय, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल सब अलग हो जाए है, ताकि भारत की आवाजाही यहाँ से बंद हो जाए। तब अगर ऐसा होता है तो भारत यहाँ समुद्री रास्ते से जाने उसको बहुत टाइम लगेगा भारत को। तो भारत को ये सब चीज़ सोच करके भूटान के साथ एक मैत्रीपूर्ण समझौता या कोई समझौते के तहत विलय हो जाना चाहिए भूटान को भारत में। भूटान भारत में विलय हो जाए आसानी से तो कोई प्रतिबंध नहीं, कोई देश विरोध नहीं करेगा, कोई कुछ, खाली चाइना, तुर्की, पाकिस्तान, यही जो दुश्मन देश है हमारे, वही विरोध करेंगे और कोई नहीं करेगा भारत का विरोध। और कब्जा जब भूटान पर जब हमें कब्जा करना है और आसानी से जब भूटान नहीं मान रहा, और ये एक कदम, एक और फायदा है, ये एक कदम भारत अपने अखंड भारत की ओर चलेगा। जब भूटान हो जाएगा हमारा तो एक कदम और अखंड भारत की तरफ भारत बढ़ा देगा। अगर भूटान नहीं मान रहा है तो भारत को नीति अपनानी चाहिए, खुफिया नीति, कि चीन और भारत का कोई ऐसा विवाद जो भूटान सीमा के आसपास बढ़ता ही जाए, तकरीबन 10-15 बार, 20 बार, खाली विवाद हो, लड़ाई ना हो लेकिन थोड़ी मोड़ी हो, जैसे डोकलाम में हुई थी। तो इससे भूटान पर दबाव बनेगा, वहाँ के राजा पर दबाव बनेगा, वहाँ की गवर्नमेंट पर दबाव बनेगा कि हमें भारत में मिल जाना चाहिए, और भारत में पूरा विलय होने का वो बना ले प्लान। चाहे अगर भारत उनको शाही परिवार का दर्जा देना चाहे वहाँ के राजा को, तो दे सकता है, भारत दे दे,
बाकी भारत भूटान को अगर अखंड भारत का सपना देखता है, हमारे भारत देखता है, भारत के लोग देखते हैं, भारत को ये कदम उठा लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। आगे चल के भूटान के, नेपाल के कई देशों की जन्म लेने की कथाएँ मिल जाएंगी, इतिहास मिल जाएंगे, लेकिन भारत के जन्म का कोई इतिहास नहीं है। तो एक लास्ट में भारत में ही आके विलय होंगे। तो आज क्यों नहीं, आज नहीं तो कल क्यों नहीं, विलय तो होना ही है। तो सरकार को भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। मैं भी यही सोच करके वीडियो बना रहा हूँ। मतलब ये सोचा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, मैं कहीं से पढ़ा नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जानकारी लियो, बाकी ये मैं खुद सोचा हूँ कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बाइकआउट चाइनीज़ आइटम का सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मुझे पता चले मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं बाइकआउट चाइनीज हैं, एंटी चाइना है, एंटी चाइनीज आइटम मतलब चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं। और यूट्यूबर भी हैं जो चाइनीज आइटम ना खरीदें, और अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी बोलें कि चाइनीज आइटम आप मत खरीदो। कैरी मीनाटी, बहुत सारे लोग हो गए, ये अगर थोड़ी थोड़ी मुहिम चलाएंगे तो बहुत इसका असर पड़ेगा। अगर आप लोग सोचें कि एक ही आदमी चलाए तो ऐसा नहीं होता है। आप भी उस पर सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। अमित बढ़ाना जी हैं, वो भी इस पर सपोर्ट करें। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।